Hey everyone, welcome to another study vlog. I hope you all are doing great and studying hard and also आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे फिज़िकली मेंटली एंड ऑल्सो प्रॉपर डाइट ले रहे होंगे। सो ये मेरा टारगेट था जो मुझे कवर अप करना है पूरे डे के लिए। एंड ऑल्सो आई एम फीलिंग कि ये टारगेट थोड़ा ज़्यादा है बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरा कवर अप करूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि जूस पी लेती हूँ क्योंकि आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ कॉफ़ी। वो काफ़ी अनहेल्दी हो गई थी मेरे लिए, मुझे नींद नहीं आती थी, प्रॉपर स्लीपिंग शेड्यूल मेरा बिगड़ चुका था। दैट्स वाई आई अवॉइड कॉफ़ी। सो यहाँ पर मैं अपने नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ। लाइक लास्ट मोमेंट जो ये चल रहा है ना, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी कुछ नहीं हुआ, मेजर पोर्शन उनका भी कवर अप नहीं हो पाया है। सो मैं उनको एक एडवाइस करूँगी कि आप लोगों का जो ये टीचर ने नोट्स कराए थे ना, आप उनको अच्छे से कर लें, PYQs कर लें। किसी न्यू चीज़ के पीछे मत भागें। अभी क्या है ना, जो लास्ट मोमेंट चल रहा है ना, तो स्टूडेंट ना ये देख रहे हैं कि इधर से लेक्चर देख लें, उधर से लेक्चर देख लें। सो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको यूज़ में वही आएगा जो आपने अभी पूरे ईयर पढ़ा है। कुछ भी न्यू चीज़ इस टाइम पे पढ़ोगे तो वो किसी भी काम की नहीं रहेगी आपके। सो फिज़िक्स में तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको फिज़िक्स में जो वहाँ न्यूमेरिकल बेस आता है, आप थ्योरी कितनी भी अच्छे से पढ़ लेंगे बट जब तक आपको वो अप्लाई करनी नहीं आएगी वो किसी यूज़ की नहीं रहती। एंड वो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सो आपको अगर इतने सारे क्वेश्चन हैं वो नहीं प्रैक्टिस हो पा रहे तो आप PYQ सॉल्व कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो PYQs होते हैं ना, उसका ही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, उससे कुछ अलग नहीं बनते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट आप अच्छे से माइंड में रख लेंगे, एब्जॉर्व कर लेंगे तो होपफुली वहाँ पर आपका यूज़ में ही आएगा वो। एंड यहाँ पर मैं अपने PYQ सॉल्व कर रही थी क्योंकि तीनों सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे इसी के कॉन्सेप्ट पे होते हैं एंड ऑल्सो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे भी रिपीट हो जाते हैं। सो आप लोग भी PYQs अवॉइड मत कीजिए, तीनों सब्जेक्ट में PYQs करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। Memories slowly disappear. Less remains inside. Tired mind sleeping. He forgot our name and turned away. He wanted to be away. Heroes fill the stones, his appearance is too slow, and his essence starts to grow. When I stop him, and then he goes back to stones, and it's all about. सो मैंने अपना फिज़िक्स का टारगेट अचीव कर लिया था। अब मेरा टारगेट स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का, जो मैंने अपना केमिस्ट्री का आज पढ़ना है। ये मेरे सारे नोट्स हैं जो मैंने अच्छे से अपने बनाए थे एंड ये सारे NCERT एक्सट्रैक्ट भी हैं। मेरे जो नोट्स हैं सब चीज़ मैंने एक जगह अपनी कंबाइन की है। आप मुझे देखते होंगे ब्लॉग में काफ़ी लिखते हुए एंड सोचते भी होंगे ये क्या लिखती रहती है हर टाइम। सो बेसिकली मैं क्या चाह रही थी कि जितना भी मेरा नोट्स हो ना वो एक जगह हो, उसके अंदर एवरीथिंग हो, लाइक कि सिर्फ मुझे वही करना हो एंड क्वेश्चन को अपना एक बार देखना हो, क्योंकि 10 चीज़ आप लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते। सो मैं वही सब चीज़ अपना कर रही थी जो मुझे लास्ट मोमेंट पे काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है। एंड मैं आप लोगों को भी शुरू से ये चीज़ एडवाइस कर रही थी कि हो सके तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपने केमिस्ट्री का नोट्स कवर अप कर लिए थे एंड देन मैं अब करने वाली थी अपने PYQs, क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बताया कि आपको PYQs तीनों ही सब्जेक्ट के करने हैं, किसी को भी अवॉइड नहीं करना। क्योंकि अगर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो वो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। कभी कभी आप ना
1 या 2 मार्क्स के जब बिल्कुल मार्जिन से रह जाते हैं ना सिलेक्शन से, तो आप जानते हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। एंड ऑल्सो एक चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर और करनी थी, लाइक ऐसे है ना कि काफ़ी स्टूडेंट का ना स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे अभी मेरा भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। तो उसमें ना आप लोग ना एक चीज़ को अवॉइड मत कीजिए कि आप ना 1 गो में स्लीप लीजिए। लाइक अगर आपको 4 आवर्स सोना है ना, तो 4 आवर 1 गो में लो। ऐसे नहीं कि 2 आवर्स हो रहे हैं फिर 2 आवर्स हो रहे हैं। इस तरीके से आपकी ना प्रॉपर अगर स्लीप नहीं हो पाएगी ना, तो पूरा दिन आप अनप्रोडक्टिव रहेंगे एंड जो चीज़ आपने पढ़ी है ना वो कुछ ही टाइम में आप भूल जाएंगे। सो आपको जो अपनी स्लीप लेनी है ना, अगर आप रिड्यूस भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 टाइम में आप सोएं। ऐसे नहीं कि ब्रेक ब्रेक में आप सो रहे हैं। ओके, इससे ना आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी और आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने खुद फील की है। सो मैं आप लोगों से सोच रही थी कि शेयर करूं एंड यहाँ पे मैंने अपने केमिस्ट्री का टारगेट कर लिया था। सो अब मैं सोच रही थी कि अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ। एंड जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि लास्ट मोमेंट पे हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो वो यही आपको करना चाहिए कि आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स के हो केमिस्ट्री के हो, देखो बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी पूरी ही करनी है, वहाँ पर कोई शॉर्ट नोट्स नहीं चलेंगे। तो आपको वो करने हैं अपने, और उसके साथ जो आपने पूरे ईयर आपने क्वेश्चन जहाँ जहाँ से प्रैक्टिस करे हैं ना, जो आपकी मिस्टेक्स थी उन चीज़ को देखना है एंड PYQs को सॉल्व करना है। एंड जितना हो सके ना अपने फॉर्मूलाज को इतना टिप पे कर लीजिए कि अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है वो आपका स्किप ना हो, क्योंकि कभी कभी आपको कॉन्सेप्ट आता है आप अप्लाई नहीं कर पाते है ना। तो उसके लिए आप सोचें कि अगर आपका वो क्वेश्चन स्किप हो गया तो जिस फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन आपके छूटे नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला टिप पर होने चाहिए। एंड केमिस्ट्री में तो आप जितना भी हो सके नेम रिएक्शन रीएजेंट को बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि मेजर पोर्शन आपका केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बनाता है। फिजिकल में आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। एंड इनऑर्गेनिक अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना एंड उसके PYQ सॉल्व किए होंगे तो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है, मैं करती हूँ। सो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ कि आपने अगर एनसीईआरटी की होगी और PYQ सॉल्व किए होंगे ना इनऑर्गेनिक में, सो आपका एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। ये सारी टेक्निक है जो मैं लास्ट मोमेंट पे फॉलो कर रही हूँ कि अपने टीचर्स के नोट्स बार बार देख रही हूँ और उसके साथ अपने फॉर्मूलाज को बार बार रिपीट कर रही हूँ। और जो मिस्टेक रजिस्टर था ना उसको ज़रूर देखना जो पूरे ईयर आपने किया, एंड जितना भी आपने टेस्ट किया ना उसकी मिस्टेक को भी ज़रूर एनालाइज करना। सो आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया था। एंड ऑल्सो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट जैसे रिसीव होता है, मेल भी रिसीव होते हैं कि इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। सो मैं इसलिए आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट प्रॉपर किस डे ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ वीकली बेसिस पे ज़रूर वीडियो आएगी एग्ज़ाम तक, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। सो स्टे कनेक्टेड एंड अच्छे से पढ़ते रहो, डिमोटिवेट मत फील हो, जितना हो अपना 100% दो। एंड बाय एवरीवन, सी यू ऑल माय नेक्स्ट व्लॉग।